सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों, यही शुभकामनाएं हैं। तो आज का जो क्लास है वो प्रागैतिहासिक काल है। तो प्रागैतिहासिक काल को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला भाग प्रागैतिहासिक काल है, इसे प्री हिस्ट्री पीरियड कहते हैं। आदि इतिहास काल, प्रो हिस्ट्री पीरियड, और ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहास से तात्पर्य जो है प्रागैतिहास से तात्पर्य उस काल से है जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। तो जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था तो उसे प्रागैतिहास कहा गया। सिंध तथा वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए आदि इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिंध और वैदिक सभ्यता को सूचित करने के लिए आदि इतिहास शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि तो मिलती है लेकिन इस काल की लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसे आदि इतिहास काल की श्रेणी में रखा जाता है। आगे देखिए, जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। तो जिस काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों से ज्ञात होता है उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान जो है सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूटफुट ने किया था। तो भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में मद्रास के पलवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूटफुट ने किया था। रॉबर्ट ब्रूटफुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो जो रॉबर्ट ब्रूटफुट हैं इन्हें भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, तो यूरोप में पुरापाषाण काल के लिए निम्न, मध्य और उच्च शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण फ्रांस व यूरोप के अनुसार किया जा सकता है। इसमें पूर्व या पुरापाषाण काल, इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्रूटफुट ने की थी। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल है। तो मध्य पाषाण काल की खोज C.L. कार्लाइल ने की थी। और नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम सर जॉन लुबाक ने नवपाषाण कालीन शब्द का प्रयोग किया था। अब पुरापाषाण काल में निम्न पुरापाषाण काल के विषय में समझ लेते हैं। तो निम्न पूर्व पाषाण काल,
तो निम्न पूर्व पाषाण काल, इसमें चापर चापिंग पेबुल संस्कृति के लिए जाना जाता है। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति जो है निम्न पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसके उपकरण जो है सर्वप्रथम पंजाब की सोन नदी घाटी पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं और इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान जो है 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। तो सोन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किया था। पेबुल क्या है? तो पेबुल पत्थर के वो टुकड़े जिनके किनारे पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे, उसे पेबुल कहते हैं। चापर बड़े आकार वाला उपकरण जो पेबुल से बनाया जाता है, जिसमें एक ओर धार बनाई जाती थी, उसे चापर कहते थे। और चापिंग जो है ये द्विधारी होते थे, अर्थात पेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छील कर उनमें धार बनाई जाती थी, तो ये द्विधारी होते थे। तो चापर चापिंग संस्कृति इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ चापर चापिंग और पेबुल उपकरण जो है मिलते हैं पंजाब की सोहन नदी घाटी में, जिसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। 1935 में डिटेरा के नेतृत्व में यल कैम्ब्रिज अभियान दल ने जो है इसका अनुसंधान किया था। आगे देखिए, सोहन नदी घाटी की 5 वेदिकाओं से विभिन्न प्रकार के पाषाणोपकरण प्राप्त किए गए हैं। तो सोहन नदी घाटी की जो 5 वेदिकाओं से विभिन्न प्रकार के पाषाणोपकरण प्राप्त किए गए हैं, इन्हें सोहन उद्योग के अंतर्गत रखा गया है, इन्हें सोहन उद्योग कहा गया है। इन सभी का निर्माण जो है क्वार्टजाइट नामक पत्थर से किया गया है। सोहन घाटी में स्थित पिंडी घेप नामक स्थल से उपकरण प्राप्त हुए हैं तथा मलकपुर, चौतरा, कलार और चौमुख जो है सोहन घाटी में ये प्रमुख स्थान है। ठीक है, सोहन संस्कृति के। चौतरा जो था ये उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं का मिलन स्थल था। तो चौतरा स्थल जो था ये उत्तर और दक्षिण भारत की परंपराओं का मिलन स्थल था। आगे देखिए, सोहन संस्कृति सिरसा और ब्यास, वान और नर्मदा घाटी में मिलती है। तो सोहन जो संस्कृति है ये सिरसा, ब्यास, वान गंगा, नर्मदा घाटी में मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। भाई बच्चा आ गया था, बाद में बात करते हैं। नेट अभी बंद है। ठीक है, बाद में आओ। तो सोहन संस्कृति जो है सिरसा, ब्यास, वानगंगा और नर्मदा घाटी में मिलती है। सोहन प्रकार के पेबुल उपकरण चित्तौड़ राजस्थान, सिंगरौली, बेलन घाटी, यूपी के मिर्जापुर एवं इलाहाबाद, मयूरभंज उड़ीसा, साबरमती तथा माही नदी घाटी, गिटलूर तथा नेल्लौर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से जो है पेबुल उपकरण मिले हैं। चित्तौड़ राजस्थान में मिलते हैं, सिंगरौली तथा बेलन घाटी यूपी के मिर्जापुर इलाहाबाद में भी मिलते हैं, मयूरभंज उड़ीसा में मिलते हैं, साबरमती माही नदी घाटी गुजरात में मिलते हैं और गिट्टूर और नेल्लौर आंध्र प्रदेश में भी मिलते हैं। बेलन नदी घाटी मिर्जापुर यूपी से पशुओं के जीवाश्म एवं 44 पुरास्थल मिले हैं। तो बेलन नदी घाटी मिर्जापुर यूपी से पशुओं के जीवाश्म एवं 44 पुरास्थल मिले हैं। हैंडेस संस्कृति, तो हैंडेस संस्कृति जो है इसके उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदमदुरई तथा अतरिपक्कम से प्राप्त हुए हैं।
तो जो हैंडेज संशक्ति है ये मद्रास से मिलते हैं, सर्वप्रथम मद्रास से इसके उपकरण मिलते हैं। वदमदुरई और अतरीपक्कम से हैंडेज संस्कृति के उपकरण मिलते हैं। दक्षिण भारत की हैंडेक्स परंपरा, इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। तो जो दक्षिण भारत की जो हैंडेक्स परंपरा है, हैंडेक्स मतलब कुल्हाड़ी की जो परंपरा है, इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास पलवरम से पहला हैंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास पलवरम से पहला हैंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। किंग ने अतरीपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किए थे। वदमदुरई कोर्तियार घाटी से निम्न पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं। वदमदुरई यहाँ से प्राप्त जो हैंडेक्स जो कुल्हाड़ी मिली है, यह फ्रांस के अबेबिलियन हैंडेक्स के समान है। तो वदमदुरई से जो हैंडेक्स कुल्हाड़ी मिली है वह फ्रांस के अबेबिलियन हैंडेक्स के समान है। अतरीपक्कम से जो हैंडेक्स मिला है वह फ्रांस के अलियूसियन हैंडेक्स के समान है। तो जो अतरीपक्कम से जो हैंडेक्स मिला है, जो कुल्हाड़ी मिली है, वह फ्रांस के अलियूसियन हैंडेक्स के समान है। और वदमदुरई से जो हैंडेक्स मिली है वह फ्रांस के अबेबिलियन हैंडेक्स के समान है। रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पलवरम से पहला हैंडेक्स कुल्हाड़ी प्राप्त किया था। ठीक है, ये 3 बिंदु ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन पर ध्यान रखिए। अगला देखिए, मध्य पूर्व पाषाण काल। तो मध्य पूर्व पाषाण काल जो है, इसके विषय में देखते हैं। तो फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। मध्य और इस काल के जो उपकरण थे वो स्क्रैपर थे, ब्यूरिन, कोर, फ्लेक और ब्लेड प्राप्त होते हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल में जो स्क्रैपर, ब्यूरिन, कोर, फ्लेक और ब्लेड प्राप्त होते हैं, ये उपकरण है, याद रखना है। इसे फलक संस्कृति भी कहा गया है मध्य पूर्व पाषाण काल को। इसके स्थल जो है महाराष्ट्र के नेवासा में मिलते हैं, बिहार में सिंहभूमि और पलामू में मिलते हैं, यूपी में चकिया, वाराणसी, सिंगरौली बेसिन, मिर्जापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद, एमपी के रायसेन में भीमबेटका गुफाओं, राजस्थान में बगान और बैराज, कादमली घाटियाँ, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय में ब्यास और वानगंगा, यहाँ से जो है ये पूर्व मध्य पाषाणकालीन उपकरण जो है प्राप्त होते हैं। और ये स्थल हैं जैसे महाराष्ट्र में नेवासा, तो बिहार में सिंहभूमि और पलामू, यूपी में चकिया स्थान है जो वाराणसी में पड़ता है, सिंगरौली बेसिन जो मिर्ज़ापुर में है, बेलन घाटी इलाहाबाद, एमपी के रायसेन में स्थित भीमबेटका गुफाओं, राजस्थान में वागन, बैराज, कादमली घाटियाँ हैं, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र है, हिमाचल में वान और ब्यास गंगा स्थल जो है ये पूर्व पाषाणकालीन है। इस काल में जो चर्ट, जैस्पर, फिलेंट पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया था। तो इस काल में जो है चर्ट, जैस्पर, फिलेंट पत्थरों का प्रयोग शुरू हो गया था। आगे देखिए, उच्च पूर्व पाषाण काल। तो उच्च पूर्व पाषाण काल जो है, इसका जो प्रधान पाषाण उपकरण है वो क्या है? ब्लेड है। इससे संबंधित स्थल बेलन और सोन नदी घाटी यूपी में मिलते हैं, सिंहभूम बिहार में भी मिलते हैं, जोगदहा, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर एमपी से भी इसके स्थल मिलते हैं, पटड़े, भदड़े, इनाम गांव महाराष्ट्र से इसके स्थल मिलते हैं, रेणीगुंटा, बेमुल्ला, करनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश से जो है इसके स्थल मिलते हैं, सौरापुर दोआब कर्नाटक से भी इसके स्थल मिलते हैं, बिस्दी गुजरात और बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से इसके उपकरण जो है मिलते हैं।
इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से अस्त निर्मित मार्त देवी की मूर्ति मिली है। तो इलाहाबाद के बेलन घाटी में स्थित लोहंदा नाले से अस्त निर्मित मार्त देवी की मूर्ति मिलती है, जो उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। अगला देखिए, भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। तो भीमबेटका से नीले रंग के कुछ पाषाण खंड मिलते हैं। आगे देखिए, भीमबेटका एमपी से चित्रित शैलाश्रय निवास मानव निर्मित गुफाओं का घर मिला है। इसकी खोज 1958 में बीएस वाकड़ ने की थी। तो भीमबेटका एमपी से चित्रित शैलाश्रय निवास मिलते हैं, जो मानव निर्मित गुफाओं का घर जिसे कहा गया है, और इसकी खोज 1958 में बीएस वाकड़ ने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये तीनों पॉइंट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल की जो प्रमुख जो विशेषताएं हैं, इसकी दो विशेषताएं प्रमुख हैं। एक तो नए चकमक उद्योग की स्थापना की गई। तो नए चकमक उद्योग की स्थापना जो है उच्च पूर्व पाषाण काल में होती है, तथा आधुनिक प्रारूप में मानव होमोसेपियंस का उदय जो है इसी काल में होता है। मानव होमोसेपियंस का उदय जो है उच्च पूर्व पाषाण काल में ही होता है। अगला देखिए, उच्च पूर्व पाषाण काल में लोग जो आखेट एवं खाद्य संग्रह का काल था। मनुष्य का जीवन शिकार पर निर्भर था और शैलाश्रय अधिवास में रहते थे। तो उच्च पूर्व पाषाण काल जो मानुष था वो आखेट शिकार करना, खाद्य का संग्रह था काल था। अपने खाने की चीज़ों को संग्रह करने लगे थे, अगर संग्रह करके रखने लगे थे। मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर ही निर्भर था और ये शैलाश्रय अधिवास मतलब गुफाओं में, पत्थर की गुफाओं में रहते थे। भारत में पुरापाषाणकालीन सभ्यता का विकास जो है प्लास्टोसीन काल हिमयुग में हुआ और इस काल में पृथ्वी की सतह जो है बर्फ से ढकी थी। तो भारत में पुरापाषाणकालीन सभ्यता का जो विकास है वो प्लास्टोसीन काल हिमयुग में होता है और इस काल में पृथ्वी की जो सतह है वो बर्फ से ढकी होती है। तो उच्च पूर्व पाषाण काल में निएंडरथल मानव जो है निएंडरथल मानव था। तो इस काल में कौन सा मानव था? निएंडरथल मानव था, जो अपने को हिम युग में मतलब बर्फ एरिया में रहने के अनुकूल बना लिया था। मोस्तारी संस्कृति जो है, मोस्तारी संस्कृति एक उच्च पूर्व पाषाण काल से ही संबंधित है। निएंडरथल मानव उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। प्लास्टोसीन काल भी जिसे हिमयुग कहते हैं उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। होमोसेपियंस मानव जो आधुनिक मानव का उदय भी उच्च पूर्व पाषाण काल में ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूरा पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल, उच्च पूर्व पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो पूरा पाषाण काल या उच्च पूर्व पाषाण काल में आग का आविष्कार होता है। उच्च पाषाण काल चित्रों में भैंसे, हाथी, बाघ, गैंडे और सुअर के चित्र मिलते हैं। तो उच्च पाषाण काल के जो चित्र मिलते हैं उसमें भैंसे का, हाथी, बाघ, गैंडे और सुअर के चित्र मिलते हैं। यहाँ अस्थियों के उपकरणों का प्रयोग भी होता था। आंध्र प्रदेश के बेटम चरला से जो है अस्थि उपकरण मिले हैं। तो आंध्र प्रदेश के बेटम चरला से अस्थि उपकरण मिलते हैं। हथनौरा एमपी से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। तो हथनौरा एमपी से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म मिला है। हथनौरा एमपी से नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण 1982 में अरुण सुनकिया द्वारा उत्खनन में प्राप्त किया गया था। हथनौरा एमपी से नर्मदा के निकट मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण जो है 1982 में अरुण सुनकिया के द्वारा उत्खनन में प्राप्त किया गया था। तो मानव खोपड़ी का प्रथम प्रमाण जो है 1982 में अरुण सुनकिया के द्वारा हथनौरा एमपी से नर्मदा नदी के निकट खोजा गया।
महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखिए, पहलगाम कश्मीर के लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो पहलगाम कश्मीर लिद्दर नदी के निकट हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। चिरकी महाराष्ट्र से हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचुनी, बेधक पाए जाते हैं। पूरा पाषाण काल के लोग मुक्ता जो है नेग्रिटो प्रजाति के थे, नेग्रिटो जाति के थे। ठीक है।